नमस्कार, मैं हूं आदेश शर्मा और आप देख रहे हैं वायुदूत न्यूज नेटवर्क। उम्मीद करते हैं आप और आपका परिवार स्वस्थ होगा, पहले से बेहतर होगा। भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत के बाद रविवार के दिन बीजेपी ऑफिस में सुबह से लेकर देर रात तक नवनिर्वाचित विधायकों के साथ चला मीटिंग का दौर। सभी के चेहरे इस बड़ी जीत को लेकर कमल की तरह खिले दिखे। पेश है आदेश शर्मा की एक रिपोर्ट। को शराब की नगरी बनाने वाले, दिल्ली में जगह जगह शराब की दुकान खोलने वाले और वही इसके नीचे करो माइक भाई से कहें तो उनका चरित्र उनके सामने आता है। अरे भैया, हम तो पहले ही कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली से चुनाव हार जाएंगे। जिस दिन अरविंद केजरीवाल ने जब देश में कोरोना की महामारी आई और जो उनका सरकारी घर था उस सरकारी घर को तोड़कर जब शीश महल बनाने का काम शुरू हुआ, उस समय मैं लीडर ऑफ अपोजिशन दिल्ली विधानसभा में था। सभी विधायकों ने अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर धरना लगाया, प्रदर्शन किया। उस समय केवल 10 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी की गई थी। तो कोरोना महामारी देश में आई, दिल्ली के लोग बेचारे परेशान थे और उस समय सुप्रीम कोर्ट को ये कहना पड़ा कि दिल्ली सरकार की हॉस्पिटल्स की हालत बूचड़ खाने से ज़्यादा ख़राब है। और जब वो दिल्ली विधानसभा में नई एक्साइज पॉलिसी लाए, उन्होंने तो ये कहा था कि हम नए नए कॉलेज, स्कूल खोलेंगे, हॉस्पिटल्स खोलेंगे। लेकिन जब रिहायशी क्षेत्रों में उन्होंने शराब के ठेकेदारों से सैकड़ों करोड़ रुपए लेकर रिहायशी क्षेत्रों में शराब के ठेके खोले, दिल्ली को जब उन्होंने शराब की नगरी बनाने का जब उनकी ओर से पहल की गई, तो हमने विधानसभा के अंदर भी मैंने एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन ने कहा था कि अरविंद केजरीवाल, हम दिल्ली को शराब की नगरी बनने नहीं देंगे, युवाओं को बर्बाद होने नहीं देंगे। आप इस नई शराब नीति को वापस लो, नहीं तो एक दिन आपको जेल भी जाना पड़ेगा और इस नई शराब नीति को आपको वापस भी लेना पड़ेगा। हमने कहा है कि जिसने लूटा है उसको लौटाना पड़ेगा और पहले सत्र में, विधानसभा के सत्र के पहले दिन क्या की रिपोर्ट रखी जाएगी। और प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं वो सब कुछ उनके द्वारा किया जाता है। जेल जाएंगे दोबारा अगर रिकॉर्ड पे है कुछ गलत किया है, अब जेल भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, मोदी जी की सरकार का नहीं है। जेल भेजने का काम अदालत करती है। यदि अदालत ये मानती है कि इन्होंने अपराध किया है तो जेल जाएंगे। के साथ साथ अपने विजन को पूरा करने के लिए आगे सर गारंटी के ऊपर भरोसा किया है। अब दिल्ली में मोदी जी का मॉडल चलेगा, झूठ का और लूट का मॉडल जो है वो यमुना जी में डुबो दिया है दिल्ली वालों ने। हाँ, तो नीरज भाई, ये जो विजय रही आपकी, इसमें कितनी कांटे की टक्कर रही और क्या क्या मतलब पड़ाव आए जो आपने पूरे किए? देखो, हर चुनाव में कांटे की टक्कर तो होती ही होती है क्योंकि दिल्ली में चुनाव था। लेकिन आप ये देखो, जो मतदाताओं ने वोट दिया है उसके हिसाब से कोई टक्कर नहीं थी। दिल्ली के मतदाता केजरीवाल को हटाना था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी थी। दिल्ली को एक बार मोदी जी के नेतृत्व में इस बार डबल इंजन की सरकार दिल्ली का कायाकल्प करेगी। तो आगे जो रणनीति रहेगी, जो मेन मुद्दा सफाई, यमुना, स्वच्छ पानी और एजुकेशन और स्वास्थ्य, वो तो पहले है। इस पे आपकी जो रणनीति रहेगी वो कितने दिन में दिखेगी कि काम हो रहा है? आपको कुछ ही जैसे सरकार का गठन होगा आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा और मुझे लगता है उसकी तैयारियां स्टार्ट हो गई।